तेलंगाना में आज शाम रुक जाएगी इंतखाबी मुहिम। 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को होगी वोटिंग। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस और दीगर पार्टियों के स्टार लीडर्स करेंगे जलसे और रोड शो। कर्नाटक हुकूमत तेलंगाना के अखबारात में अपनी कामयाबियों की तशहीर करने वाले इश्तिहारात पर आज इलेक्शन कमीशन में दाखिल करेगी अपना जवाब। कमीशन ने इश्तिहारात को करार दिया है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल बोरिंग का काम जारी। वजीर आज़म ने कहा कि मजदूरों को बचाने में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। गोवा में 54वें बैनुल-अक़वामी इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आज होगा इख्तिताम पजीर। गोल्डन पिकॉक अवार्ड का किया जाएगा ऐलान। माइकल डगलस को दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इजराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तौसीक का तय पाया मुआहिदा। मजीद गैरकमालियों और कैदियों को किया जा सकता है रिहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने की तारीफ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज गुवाहाटी में खेला जाएगा तीसरा T20 मैच। अब तक 2 मैच जीतने वाली टीम इंडिया की नौजवान ब्रिगेड सीरीज में कब्जा करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी दिन है। 119 सीटों के लिए 30 तारीख को वोटिंग होगी और इससे कबल आज सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है कि वो अवामी जलसों और रोड शोज के जरिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएं और उनके लिए वोट मांगे। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर मुहिम चलाने की इजाजत होगी और इसलिए आज हुक्मरान जमात बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के लीडरान भरपूर ताकत से इंतखाबी मुहिम चलाने जा रहे हैं। और इससे कबल गुज़िश्ता रोज बीजेपी के हक में कई रैलियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्रीय समिति बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये बीजेपी ही है जो कबायली बिरादरी और दर्जे फहरिस्त ज़ात को बाइख्तियार बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से रियासत का वज़ीर आला पसमानदा तबके से होगा। और तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन तमाम पार्टियों की भरपूर मुहिम जारी रहेगी। सोनिया गांधी खुद आज कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। सोनिया गांधी पहली बार तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाती नजर आएंगी। वो हैदराबाद में रोड शो करेंगी और इसके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आवाम से वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कई बड़े लीडर भी आज इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पार्टी की मुहिम को तक़वियत देने के लिए महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस देवकोंडा में एक जलसे आम से खिताब करेंगे, जबकि उनका दूसरा जलसा नागार्जुन सागर में होगा। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति वरंगल वेस्ट में रोड शो करेंगी और इसके अलावा महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे बीजेपी उम्मीदवारों के हक में आज 3 अवामी जलसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में इंतखाबात के दौरान इश्तिहारात पर कर्नाटक हुकूमत से वजाहत तलब की है। इलेक्शन कमीशन ने आज कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत से जवाब दाखिल करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक हुकूमत को भी तेलंगाना में इस तरह के इश्तिहारात को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। कमीशन ने इसे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। कमीशन ने कहा कि इस मामले में इंतखाबी रियासत में ऐसे इश्तिहारात किसकी इजाज़त से शाया हुए। बीजेपी ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया है कि कांग्रेस ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट और मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है।
सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 36 मीटर का काम मुकम्मल हो गया है। पाइप में फंसी ऑगर मशीन के ब्लेड और शाफ्ट को काटने का काम मुकम्मल करने के बाद ऑगर मशीन का हेड निकालने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। रियासती हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत भी बचाव ऑपरेशन पर मुसलसल नजर रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी सुखवीर सिंह सिंधु ने सिलकियारा टनल में राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया। रोबोटिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे कारकुनों की सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किया जाएगा। भारतीय फौज ने इस काम के लिए ड्रोन में मिलनदराज से राब्ता किया है, जहां फंसे मजदूरों को बचाने के लिए टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। वहीं सुरंग के मरकजी दरवाजे पर प्रार्थना और हवन भी किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। दरियासना माइक्रो टंगलिंग माहिर क्रिस कॉपर ने बताया है कि 50 मीटर से जायद वर्टिकल ड्रिलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब सिर्फ 5 से 6 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग बाकी है। Let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Probably another pipe 6 meters. Depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive sometime today. और उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के काम पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें परेशानी से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फंसे हुए मजदूरों के लिए दुआ की अपील की। हुकूमत और तमाम एजेंसियां फंसे हुए मजदूरों को निकालने में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि कारकुनों को निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी असेंबली की। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है और इस सेशन में कई बिल पेश किए जाएंगे जो 1 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें हुकूमत उत्तर प्रदेश मोलासिस कंट्रोल दूसरी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, उत्तर प्रदेश गुड एंड सर्विसेज टैक्स दूसरी तरमीम ऑर्डिनेंस 2023, उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज छठी तरमीम ऑर्डिनेंस 2023, उत्तर प्रदेश रियासती यूनिवर्सिटीज तरमीम ऑर्डिनेंस 2023 के मुतबादिल बिल पास कराएगी और इसके अलावा कुछ और बिल भी पास हो सकते हैं। सरमाई इजलास से कबल विधान भवन में मुनक़िद कुल जमाती मीटिंग में कानून साज असेंबली के स्पीकर सतीश महाना ने ऐवान के हमवार करने के लिए तमाम अरकान से ताउन की उम्मीद की है। साल 2023 में ये मुक़न्नना का तीसरा इजलास और 18वीं कानून साज असेंबली का छठा इजलास होगा। पंजाब असेंबली का इजलास आज से शुरू होगा। हुकूमत इस 2 रोज़ा इजलास में कई बिल पेश करेगी। सेशन काफ़ी तूफानी होने की तवक्को है। अपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने 10 मसाइल पर बहस का मुतालबा किया है, जिनमें अमन व अमान, किसानों के मसाइल, मनशियात की स्मगलिंग, रियासत के बढ़ते हुए कर्ज, सरकारी खजाने के फजूल खर्ची जैसे मुख्तलिफ मसाइल शामिल हैं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इजलास को सिर्फ 2 दिन के लिए बुलाने पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। खारजी उमूर की वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी आज से हंगरी और बुल्गारिया के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। वो आज और कल 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक जमहूरिया हंगरी और बुल्गारिया के सरकारी दौरे पर होंगी। हंगरी के दौरे के दौरान वज़ीर ममलिकत हंगरी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। उम्मीद है कि वो नायब वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर सक़ाफ़त और दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। ELTE यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी सेंटर का भी दौरा करेंगी। नीज़ तलबा और भारत निजात शहरियों से भी बातचीत का प्रोग्राम है। हंगरी के दौरे के बाद वज़ीर ममलिकत बुल्गारिया जाएंगी और सोफिया में उनकी बुल्गारिया के नायब सदर से मुलाकात की उम्मीद है। वज़ीर ममलिकत के हंगरी और बुल्गारिया के दौरे से इन ममालिक के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद है। और वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट आज से दुबई में शुरू हो रही है।
12 दिसंबर तक जारी रहने वाले इस कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीलियों से मौसर अंदाज में निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत के लिए मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस आबोहवा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहदा की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स के 28वें इजलास का हिस्सा है, जिसे कोप 28 के नाम से जाना जाता है। मुल्क की राजधानी दिल्ली आलूदगी की वजह से बुरी हालत में है। दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में कल बारिश के बावजूद AQI संगीन जुमरे में दर्ज किया गया। आलूदगी से राहत हासिल करने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया और पानी का छिड़काव किया गया। गोवा में जारी 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आज इख्तिताम पजीर होगा। आज फ्रांसीसी फिल्म यहां पर एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियन प्रीमियर होगा और इसके साथ ही गोल्डन पीकॉक अवार्ड का भी ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी अदाकार और फिल्मसाज माइकल डगलस को ख़तामी तकरीब में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। दुनिया भर में सिल्वर स्क्रीन के बड़े नामों में से एक अदाकार और हिदायतकार माइकल डगलस इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 54वें एडिशन में शिरकत के लिए पहुंचे। साथ ही मशहूर अदाकारा कैथरीन ज़ेटा-जोन्स भी इफ्फी स्टेज पर नजर आईं। माइकल डगलस को इफ्फी के 54वें एडिशन में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्यजीत रे से बहुत कुछ सीखा। When I realized that he was not only the director, but he was a writer, that he was a film editor, that he was a musician, that he authored books. He was quite an extraordinary man. And then also the sense of dealing with people. He would not think of being heroic or large scale, but showing a reality and a texture that we had known about. All left me with an impression. माइकल डगलस ने ऑस्कर से लेकर एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, पाल्मे डियोर से लेकर कांस तक कई बावकार अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इस फहरिस्त में एक और बावकार एजाज का इजाफा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा आलमी सतह पर मुसलसल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। Let me just thank the IFFI so much. Thank you so much for all the good work that you've been doing on this festival. Congratulations! It's a great job, and thank you all so much for being here. इस मौके पर मारूफ अदाकारा कैथरीन ज़ेटा-जोन्स भी मौजूद थी। फिल्म ओम शांति ओम और लंच बॉक्स का जिक्र करते हुए कैथरीन ज़ेटा-जोन्स ने भारतीय फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। My kids were very small. My son will tell you that we showed him Om Shanti Om, which was one of my favorite movies. And Dylan had to, when his friends came over, he's like, "Do you want to see a movie from India? It's my mom's favorite movie, and we love it." And I would love to be part of something in the industry. In fact, one of my favorite movies, which is not Bollywood, is called The Lunchbox, which is one of my favorite movies of all time. माइकल डगलस 28 नवंबर को एक मास्टर क्लास भी लेंगे, जहां वो सिनेमा शायकीन के साथ अपने तजर्बात शेयर करेंगे। वाज़ेह रहे कि इफ्फी का 54वां एडिशन आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। DD न्यूज़ उर्दू खबरें। बेहद आत्मीयता के साथ खुले दिल। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैर मुल्की खबरों की, जहां इजराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तौसी का मुआहदा हुआ है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गजा की पट्टी में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 2 दिन की तौसी की जाएगी, जिस दौरान मजीद यरगमालियों और कैदियों की रिहाई की इजाज़त दी जाएगी। कतर इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक ये ऐलान पीर को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के बाद सामने आया, जिसमें 4 रोज़ा जंगबंदी के हल में मदद मिली। इजराइल की जानिब से जंगबंदी में तौसी के बारे में फौरी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई, ताहम अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इसकी सताइश की है। जंगबंदी के पहले 3 दिनों में हमास ने 117 फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले मजमूई तौर पर 58 यरगमालियों को रिहा किया था।
अस्ल मुआहदे की शराइत के तहत हमास को लड़ाई में जंग बंदी के हर इजाफी दिन के लिए 10 यरगमालियों को रिहा करना होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इजराइल और हमास के दरमियान तौसीशुदा जंगबंदी को उम्मीद और इंसानियत की किरण करार दिया। कतर ने कहा कि इब्तदाई 4 रोज़ा जंगबंदी में 2 दिन की तौसी कर दी गई है, जिसकी वजह से 7 हफ्तों से जारी जंग में तातुल जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा मिस्र से रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा को कुछ इंसानी इमदाद पहुंचा रहा है। गुटरेस ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरी क्रॉसिंग मुमकिन होगी और इससे तरसील में सहूलत मिलेगी और इजराइल की तरफ से कंट्रोल में भी सहूलत मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा भी इजराइल के ज़ेरे कंट्रोल करीम शालोम सरहदी क्रॉसिंग को इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल करना चाहता है। इजरायली फौज की तरफ से जारी करदा वीडियो में इजराइल और मिस्र की सरहद पर इंसानी इमदाद के ट्रकों को देखा गया है। गजा में इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी में मजीद 2 रोज़ की तौसी कर दी गई है। जंगबंदी के मुआहदे से इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई है, जिससे इजराइल और हमास के दरमियान तकरीबन 7 हफ्ते की जंग खत्म हो गई है। वहीं इजरायली फौज का कहना है कि गजा से रिहाई पाने वाले 11 यरगमाल इजराइल पहुंच गए हैं। इजरायली यरगमालियों को ले जाने वाली रेड क्रॉस की गाड़ियां इजराइल और हमास के दरमियान मुआहदे के चौथे रोज गजा से इजराइल के लिए रवाना हो गईं। इजरायली फौज ने कहा है कि रेड क्रॉस ने तस्दीक की है कि 11 यरगमालियों को इजरायली इलाके की तरफ ले जाया गया था, जो ताज़ा तरीन जंगबंदी की शराइत के तहत रिहा किए गए थे। कतर ने कहा कि आज़ाद किए गए तमाम यरगमाली दोहरी शहरियत वाले थे, जिनमें से 3 फ्रांसीसी शहरियत के हामिल जबकि 2 जर्मन शहरियत के हैं और 6 अर्जेंटाइन के शहरी हैं। यूनान के वज़ीर आज़म क्रियाकोस मित्सोताकिस ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर लंदन में तयशुदा मीटिंग मंसूख करने का इल्ज़ाम लगाया है। काबिल ज़िक्र है कि यूनान ने मुतादिद बार ब्रिटिश म्यूज़ियम से तकरीबन 2500 मुजस्मे मुस्तकिल तौर पर वापस करने के लिए कहा है, जो कि ब्रिटिश म्यूज़ियम को दिए गए थे। 19वीं सदी के अवाइल में सिफारतकार लॉर्ड एल्गन ने पार्थेनन मंदिर से हटा दिया था। लॉर्ड एल्गन उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के सफ़ीर थे। मित्सोताकिस ने कहा है कि सुनक के ज़ेर-ए-इत्माम होने वाली मुलाकात में मुजस्मों से मुतालिक मामले पर भी बात होने की उम्मीद थी, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म ने चंद घंटे कबल हमारी तयशुदा मुलाकात मंसूख कर दी। और अमेरिका की खातून अव्वल रोज़लिन कार्टर 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। साबिक अमेरिकी सदर जिम कार्टर ने बताया है कि उनकी अहलिया रोज़लिन कार्टर का जॉर्जिया में आखिरी रसूम अदा की गई। काबिल ज़िक्र है कि सदर के तौर पर कार्टर और उनके शौहर सबसे तवील अरसे तक एक साथ एक रहने वाले शादीशुदा जोड़ा रहा है, जिनकी शादी 1946 में हुई थी। एटलांटा में जिम कार्टर सदारती लाइब्रेरी और म्यूजियम की लॉबी में उनकी रसूमात अदा की गईं, जहां उनके करीबी लोगों को रोज़लैन कार्टर को आखिरी बार देखने का मौका मिला। और आज सुबह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में सुबह 3:38 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 4.2 थी। और इसके अलावा 3:16 पर न्यू गिनी के शुमाली साहिल पर रिएक्टर स्केल पर 6.5 की शिद्दत का ज़लज़ला आया और 3:45 पर जिजांग में रिएक्टर स्केल पर 5.0 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया की देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां ग्लोबल रेटिंग दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी और मईशत का जायजा लेने वाली एजेंसी S&P ने रवा माली साल 2024 के लिए हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह के तखमीने में इजाफा किया है। रेटिंग एजेंसी ने माली साल 2024 के लिए GDP की शरह नमू का तखमीना 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। HDFC बैंक ने डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला, साबिक चेयरमैन नाबार्ड को मुसलसल 3 साल के लिए डायरेक्टर मुकर्रर किया है।
इस साल मुल्क में लग्जरी घरों की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। जनवरी और सितंबर के दरमियान हिंदुस्तान में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों की फरोख्त में 97% इजाफा हुआ है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात में इजराइल और गजा के दरमियान जंग बंदी में मजीद 2 दिन की तोसी की खबर को ही सुर्खी बनाया गया है। रोज़नामा इनकलाब की यहाँ पर हमने सुर्खी ली है, जिसमें 4 रोज़ा जंग बंदी के दौरान इजराइल और हमास के दर्जनों कैदियों को रिहा किया गया। कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों से मुआहदा ये तय पाया गया है। और आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आपको बता दें कि 4 से 22 दिसंबर तक शुरू होने वाला है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल यहां पर 2 दिसंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सरमाई इजलास 4 दिसंबर से शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। आगे की खबरें भी जान लेते हैं हम यहाँ पर। बता दें आपको कि दिल्ली में जारी आलमी तिजारती मेला जो है ख़त्म पजीर हो गया है और आखिरी दिन आवाम की ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर देखी गई। और ITPO की ज़ेर-ए-एहतमाम 14 से 27 नवंबर तक मुनक़िद होने वाले इस आलमी तिजारती मेले में तकरीबन 13 लाख से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। फ़नकारों के ज़रिए दस्तकारी से तैयार करदा मसनूआत लोगों की तवज्जो का यहाँ पर मरकज़ बनी और आखिरी रोज़ मसनूआत पर बड़ी रियायत के बाद आवाम ने जमकर ख़रीदारी करी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं। यहाँ बता दें आपको कि 41 मजदूर जो उत्तराखंड की टनल में फंसे हुए हैं, उसी से मुतालिक यहाँ पर सुर्खी है, जहाँ 31 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और मुतवक्के बारिश से काम में रुकावट का अंदेशा है। लेकिन राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और ड्रिलिंग का काम भी मुसलसल किया जा रहा है और तमाम अफसरान और जो लोग हैं इसकी मुसलसल निगरानी भी कर रहे हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीतने वाली टीम इंडिया आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में बरकरार रहने के लिए ये मैच किसी भी कीमत पर जीतना होगा। काबिल जिक्र है कि भारत ने सीरीज का पहला मैच 209 रन का निशाना हासिल करते हुए 2 विकेट से जीता था। दूसरा मैच भारत 44 रन से जीतने में कामयाब रहा। वहीं गुजरात टाइटंस ने IPL के आइंदा सीजन के लिए शुभमन गिल को अपना कप्तान मुकर्रर किया है। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में चले जाने के बाद शुभमन गिल कप्तान की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे और आखिरकार गुजरात फ्रेंचाइज की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया कि शुभमन गिल IPL के आइंदा सीजन के लिए टीम के कप्तान होंगे। काबिल जिक्र है कि इतवार को हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में चले गए थे। मुंबई ने IPL की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेड करते हुए 15 करोड़ रुपए में हार्दिक को अपने साथ जोड़ा है। शुभमन गिल IPL 2023 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे और उन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।